Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be in best of your mood. Good morning from Atabad Lake, Hunza. कल हम यहाँ पे पहुँचे थे and we are staying at this very wonderful resort. नया बना हुआ बहुत खूबसूरत resort है, family resort. कल के vlog में मैंने tour शूर भी कराया था. We are staying in this king size penthouse suite. Suite itself काफ़ी spacious है और सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त इसके साथ आपको मिलती हैं. कल मैंने बताया था इसके बारे में तमाम डिटेल्स और रिजॉर्ट के बारे में. यू कैन चेक इट आउट इन लास्ट व्लॉग. वैसे तो होता है चेकआउट टाइम 12 बजे. हम लोग चेकआउट कर रहे हैं खैर से 3 बजे. अब 3 बजे अताबाद से निकलेंगे तो आगे किधर जाएंगे. दिस इज़ हाउ इट हैपन्स व्हेन यू ट्रैवल विद ख्वातीन. अगर आप इजाज़त दें तो कुछ दिल की बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ. मुझे बचपन से इल्म हासिल करने का, किताबें पढ़ने का और कुछ नया करने की हमेशा जुस्तजू रहती थी. अब तक के मेरे ज़िंदगी के तजर्बे से मुझे ये पता चला है कि दुनियावी किताबों में सफ़र से बड़ी कोई किताब नहीं है, सफ़र से बड़ी कोई दास्तान नहीं है और सफ़र से बड़ा कोई क्लासरूम भी नहीं. अगर आप बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं या बल्कि यूँ समझ लीजिए कि 10-15 दिनों में 10-15 किताबें पढ़ना चाहते हैं तो उन 10-15 दिनों में एक अच्छा सा ट्रिप प्लान करें. इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक शहर से निकलें और दूसरे शहर खाला के घर चले जाएं, बल्कि कुछ नया करें, किसी नई मंजिल का इंतखाब करें या किसी नए शख्स के साथ सफ़र करें. और बहुत से लोग इस बात से रिलेट कर पाते होंगे कि हर ट्रिप का आपके ऊपर एक एवर लास्टिंग इंप्रेशन रह जाता है. जब आप कोई भी सफ़र करके वापस आते हैं तो यू आर अ चेंज पर्सन. आप हर सफ़र से कुछ ना कुछ साथ लाते हैं. तो अब ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि भाई ट्रैवल एज मच एज यू कैन और एटलीस्ट वेन एवर यू कैन. और मुझे अब अगर किसी ने ये कहा कि भाई ट्रैवलिंग करने के लिए ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, आप तो कर लेते हैं, तो मैं कसम से बड़ा जलाली जवाब दूंगा इसका, बल्कि पूरा व्लॉग बना दूंगा इस बात पे. इट्स नॉट अबाउट हाउ यू ट्रैवल, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट मूवमेंट. अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप ट्रैवलिंग की एसेंस को फील करना चाहते हैं. फिलहाल के रीसेंट ट्रैवल व्लॉग्स में तो मैं अभी आपसे इतनी दिल की बातें नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि आई डोंट वांट टू मेक pointless videos. In fact, I really prefer कि these vlogs should be a medium of exchange. चाहे खुशी का हो, हैप्पीनेस का हो, मोटिवेशन का हो, कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो. अगर मेरी कोई बात अच्छी लगे वो आपको मोटिवेट कर दे, आपका कोई कमेंट अच्छा लगे वो मुझे मोटिवेट कर दे. भाई का तो फलसफा ये है कि या असी ताड़े हो जाइए या तुसी साडे हो जाओ. ओके गाइस, मैं अब आ गया हूँ गुलमित, विच इज़ माई वेरी पर्सनल फेवरेट टाउन. और अताबाद लेक से ये बिल्कुल एडजेसेंट है. इट्स लाइक 4 to 5 मिनट्स ड्राइव. जैसे ही आप अताबाद लेक क्रॉस करके टुवर्ड्स खंजराब जा रहे होते हैं तो आप फ्रेंडशिप ब्रिज क्रॉस करते हैं और उसके फ़ौरन बाद गुलमित शुरू हो जाता है. तो हम मल्टीपल जगहों पे छोटे छोटे स्टॉप्स लेंगे. हमने पहले स्टॉप लिया मोक्षा रिजॉर्ट में. यहाँ पे भी कुछ लाइट सी टी ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगा, अपने दोस्त राजा हुसैन साहब से मिलूँगा और फिर पसू कॉन्स एंड देन ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट. ये 4-5 चीज़ें आइटनरी में हैं. वी विल नॉट गो टू खंजराब दिस टाइम बिकॉज माई वाइफ इज़ नॉट फीलिंग वेल. अच्छा यार, अगर मैं मोक्षा का अनबाइस्ड रिव्यू दूं तो जगह बहुत कमाल है और स्टाफ बहुत फ्रेंडली है. खाना तो आउट क्लास. मैंने लाइट से सैंडविचेस ऑर्डर किए थे लेकिन दे वर परफेक्ट, अमेजिंगली परफेक्ट. पर फिर भी मैं इस जगह को रिकमेंड नहीं करूँगा. उसकी रीज़न ये है कि मेरी ओवरऑल ऑब्जर्वेशन थोड़ी ठीक नहीं रही इस जगह के बारे में. मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है एंड दैट्स मेयर माई ओन ओपिनियन. आई थिंक रिजॉर्ट की मैनेजमेंट एक कॉम्प्रोमाइज्ड बिजनेस स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है और जहाँ तक मैं हुंजा और गुलमित के लोगों को जानता हूँ, मोरल वैल्यूज एंड बिजनेस एथिक्स शुड बी देयर प्रायोरिटी बिफोर बूमिंग देयर बिजनेस. मैंने रिजॉर्ट की फैसिलिटी में इनमें से किसी चीज़ की वॉयलेशन होते हुए देखी जिसका मेरे एक्सपीरियंस पे कोई क्लैश नहीं आया. मुझे बहुत अच्छी सर्विस मिली बट स्टिल आई स्पॉटेड समथिंग जिसकी वजह से मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो यहाँ जाएं. और अगर रिजॉर्ट की मैनेजमेंट ये सुन रही है तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि मैं किस डेट को आया था. तो प्लीज़ जस्ट गिव इट अ रिव्यू कि उस वक्त आपकी फैसिलिटी में क्या क्या हुआ. हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप गलत हूँ, पर हम दोनों ठीक नहीं हो सकते एक टाइम पे. दोस्तों ये हम आ गए हैं पस्सू कॉन. दर्जनों दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ बट इट इज़ ऑलवेज अ मस्ट स्टॉप.
मौसम आज बहुत मज़े का है, हल्की हल्की सनलाइट है, प्लेजेंट है। और इस टाइम पे पस्सू कोन्स के ऊपर सनलाइट इस तरह से ड्रॉप हो रही है, बिल्कुल हाईलाइट हो रहे हैं वो सारे सीन में। एंड राइट बिहाइंड ऑन दिस साइड इज़ पस्सू ग्लेशियर। ये साइड क्लाउडी हुई है, पस्सू कोन्स वाली साइड सनी हुई है और बहुत मज़े की हवा चल रही है। अच्छा, मैंने भी एक ओवरलैंडर्स हैं, कपल है, इनकी गाड़ी देखी है। गाड़ी इनकी वो W210 मर्सिडीज ई क्लास है और गाड़ी ऐसी लग रही है जैसे वो फ्यूनरल कार नहीं होती, उसको उन्होंने कैंपर में कन्वर्ट किया हुआ है। एक तो जज्बे को सलाम है, दूसरा ये कि चीज़ थोड़ी सी अनोखी थी। और गाइस, नेक्स्ट स्टॉप हमने जो लिया है वो है ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट। और ये मेरी पहले वाली आपने काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा, यहाँ पे मैंने ड्रोन शॉट्स वगैरह भी लिए थे। जब भी इस रूट से, इस पॉइंट से गुजरता हूँ मैं, तो एक तो ये फैमिली बहुत नाइस है जो इसको रन कर रही है, इनसे ज़रूर मिलता हूँ और इस जगह पे खाम खा एक चाय की प्याली पी लेता हूँ। इस रेस्टोरेंट का केक बहुत फेमस है और इसकी लोकेशन बहुत मज़ेदार है। यहाँ से आप ऊपर काफ़ी हाइट पे हैं, नीचे आपको KKH गुजरती हुई नज़र आ रही होती है, पस्सू कोन्स का अच्छा व्यू आ रहा है वैली का। और इस साइड पे दरिया है, पीछे हमारे इधर आ जाता है पस्सू ग्लेशियर। यहाँ पे आने के लिए देयर आर अराउंड लाइक 100 स्टेप्स, नीचे गाड़ी खड़ी होती है और सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर आ सकते हैं। और अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो आप फिर पीछे भी पार्किंग है, जैसे मैंने अभी गाड़ी खड़ी की क्योंकि फैमिली साथ ही। वैसे मैं जब भी आता हूँ मैं सीढ़ियों से आता हूँ। एंड दिस इज़ द वेरी सेम टेबल जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ जब आया था तो चाय पी थी, और आज दोबारा इसी टेबल पे बैठे हैं। फिर यहाँ से निकलने के बाद मैं मार्को पोलो रिजॉर्ट गया राजा हुसैन साहब से मिलने के लिए, लेकिन राजा साहब उस वक्त अवेलेबल नहीं थे और मैं उन्हें फ़ोन करके आया नहीं था क्योंकि आपका भाई तो इस सदी का है ही नहीं। लाहौर का टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद मैं सबसे पहला काम जो करता हूँ वो फ़ोन ऑफ कर देता हूँ, और ऐसा ऑफ करता हूँ कि मुझे याद भी नहीं होता कि कहाँ है। कुछ लोगों को ये चीज़ बड़ी नामुमकिन लगती है पर हमें तो नशा इस काम का। हुंजा से वापसी का सफ़र हमने तय करना था तो मैंने सोचा कि गिलगित में ले ओवर करेंगे। मैं गिलगित पहुंचा, मैंने जाके एक मुनासिब सा होटल ले लिया क्योंकि सिर्फ सोने के प्लान था, अगले दिन वापस निकल जाना था। पर मेरा वो डिसीजन बड़ा गलत निकला। होटल बिल्कुल गैर मुनासिब था और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। गिलगित आके मैंने जिस होटल में चेक इन किया उसके बाद मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मतलब इट वॉज टोटली अ रॉन्ग डिसीजन। थोड़ी देर बाद हमने चेकआउट किया, 15-20 मिनट के बाद ही गाड़ी में वापस सामान डाला। रिवरडेल नाम का एक रिज़ॉर्ट है गिलगित में। मैंने काफ़ी देर से इसका नाम सुना भी था, कहीं ना कहीं इसके इम्प्रेशंस भी मेरे माइंड में यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में आए थे, बट मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें कॉल की और पूछा कि अवेलेबिलिटी है। मेरे से 30 मिनट्स की उनकी ड्राइव आ रही थी। मैंने होटल से चेकआउट किया और मैं सीधा यहाँ आ गया। और यहाँ आने के बाद सीरियसली आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग एनी सिंगल वर्ड, मैंने आज तक पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। एंड इन माई ट्रैवलिंग हिस्ट्री किसी रिजॉर्ट या होटल में मूव करने का मेरा आज तक का ये बेस्ट डिसीजन है। अभी तो ये रात है, मैं जितने नज़ारे आपको दिखा सकता हूँ दिखा दूँगा, लेकिन आई कैन नॉट डू जस्टिस विद दिस प्लेस एट दिस टाइम। आई विल गिव यू शॉर्ट टूर, लेकिन बाकी मैं आपको कल के व्लॉग में इस जगह को तफसील से दिखाऊँगा। सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ कि आप ये चेक करें कि इस टाइम पे हम जो चाय पीने लगे हैं वो किस जगह पे है। यस यू आर राइट, कुर्सियों की उस तरफ दरिया है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप इस जगह पे बैठ के चाय पी रहे हैं और ये दरिया है। यार मैं कसम से हिल गया हूँ ये जगह देख के। अभी तो मैंने आपको रूम नहीं दिखाया। पाकिस्तान में इससे अच्छा बुटीक होटल या रिजॉर्ट हो ही नहीं सकता। इस टूर पे पता नहीं मैं निकला इस नीयत से था कि मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स एक्सप्लोर करने हैं,
और आप देखिए कि बंदा जब एक सोच बना के घर से निकलता है तो अल्लाह ताला रास्ता बना देता है, वसीला बना देता है। बाय चांस मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ और बेगम को इस जगह के ऊपर एट दिस टाइम ऑफ नाइट चाय पिलाने से आप जन्नती हो जाते हैं। तो अभी सिर्फ इस तरह से करते हैं कि मैं आपको छोटा सा रूम टूर देता हूँ जिस रूम में हम ठहरे हैं, एंड देन द सेकंड रूम विच वी एक्वायर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है इस रिजॉर्ट का। लिटरली किसी भी जगह के ऊपर जाके मुझे आज तक ये फील नहीं है कि यार मैं इसको कहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, बिकॉज देयर इज़ सो मच टू टेल अबाउट। हर चीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल और परफेक्शन है कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। जैसे ही मैं इस रूम के अंदर आया मैंने 4 पोस्ट वाला बेड देखा और मैं वहीं रुक गया। मुझे यार ये 4 पोस्ट इज़ लाइक माई पर्सनल फेवरेट स्टाइल, मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं। और उसमें फिर ये वाइट सारा टच, क्योंकि ये एक बुटीक रिजॉर्ट है, इसका हर रूम यूनिक इटसेल्फ है, उसका डेकोर हर रूम का अलग है। तो मैं आपको दूसरा रूम भी दिखा देता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। लेकिन अगेन आई रिपीट, दिस इज़ जस्ट द ट्रेलर। कल वाला जो डिटेल्ड ब्लॉग मैंने बनाना है वो डेडिकेटेड है सिर्फ इस रिजॉर्ट के लिए होगा। सो इन दिस रूम यहाँ पे एंट्रेंस है, हमारा कुछ लगेज वगैरह भी आ गया, उसको इग्नोर करें। रेफ्रिजरेटर, ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे बेड आता है और इसकी भी वुडन सीलिंग है बहुत खूबसूरत लाइटिंग के साथ। वार्डरोब, उस साइड पे वॉशरूम आता है। जो इस रूम का बेस्ट पार्ट है ना वो यहाँ से आपको नज़र आता है, और वो ये है कि जो आपको पूरी ग्लास विंडो की वॉल नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल पैरेलल, बल्कि बिल्कुल नीचे दरिया बह रहा है। आप अपने बेड से लेट के यहाँ से दरिया देख सकते हैं और दरिया की डायरेक्शन उस तरफ से इस तरफ को बह रही है। इसके बिल्कुल साथ इमीडिएट बैल्कनी है, बैल्कनी का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। इसका स्लाइडिंग डोर है, इसको मैं खोलता हूँ, लेकिन आई एम श्योर उससे पहले आपको दरिया का कुछ ना कुछ नज़ारा ज़रूर आ रहा होगा।